तो महाअवतार नरसिम्हा रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़े ही जा रही है और क्यों ही ना तोड़े, क्योंकि ऑनेस्टली अब बताना, आप में से जिन किसी ने भी वो मूवी देखी है, आप में से एक भी ऐसा बंदा नहीं होगा जो इसको देख के इमोशनल ना हुआ हो या रोया ना हो, क्योंकि मूवी है उस लेवल की भाई। पूरी मूवी में आप वैसे वाइब फील करते हो जैसी वो आपको कराना चाहता है, स्पेशली एंडिंग में। और यही हमारे आज के वीडियो का टॉपिक भी है कि मैं उसकी एंडिंग को एक्सप्लेन भी करने वाला हूँ, प्लस इसका जो फ्यूचर सिनेमैटिक यूनिवर्स है, बाकी की जितनी भी मूवीज आ रही है, शायद से 6 या 7 आ रही है, उन सभी का मैं फ्यूचर प्रेडिक्ट करूंगा। उस एंडिंग में ऐसा क्यों हुआ कि भगवान नरसिम्हा शांत ही नहीं हो रहे थे, उनका गुस्सा उनको खाया जा रहा था, और ये सारी लीला खत्म होने के बाद प्रहलाद महाराज के साथ क्या हुआ वो भी बात करेंगे हम। तो वह एंडिंग सीक्वेंस की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे प्रहलाद जी को विष्णु भगवान स्वयं दर्शन देते हैं। प्रहलाद महाराज को टेकरी से धक्का दिया जाता है और विष्णु भगवान स्वयं उन्हें बचाते हैं। देन प्रहलाद उनसे ऐसी डिमांड रखता है कि प्लीज भगवान मुझे आपके दर्शन दे दो, बहुत टाइम हो गया, आप ये सहन नहीं हो रहा मुझसे कि हमारे बीच इतनी दूरी है। वहीं से मूवी का एंड शुरू होता है, बिगिनिंग ऑफ द एंड। उस सीन के बाद हिरण्यकश्यप ने जो 2 राक्षस अपने भेजे होते हैं प्रहलाद के साथ कि प्रहलाद को टेकरी पे लेके जाओ, वहां से धक्का देके उसे मार देना, ठीक है। तो प्रहलाद महाराज जी को धक्का देने से पहले वो 2 राक्षस बहुत सी गिल्ट में थे कि हम ये क्या कर रहे हैं, आप तो हमारे महाराज के पुत्र हैं। वो वाला गिल्ट था कि ये हमारे मास्टर के बेटे हैं। बट प्रहलाद महाराज जी ने जो उनकी आंखें खोली है भाई, उसके बाद उन्हें ज्यादा गिल्ट हुआ, और उसके बाद गिल्ट इस बात का फील हुआ कि वो एक भक्त को धक्का देने जा रहे हैं। पहले वाला गिल्ट था वो राजा के बेटे के लिए था, दूसरा वाला गिल्ट एक भगवान के भक्त के लिए है भाई। बस वो भी काइंड ऑफ डिवोशनल तो हो ही गए थे, ऐसा मुझे लगा। यानी प्रहलाद महाराज की भक्ति से वो इम्प्रेस भी हो गए और इंस्पायर भी हो गए कि कोई ऐसा इंसान कैसे हो सकता है। क्योंकि देखो वहां क्या था, हिरण्यकश्यप का राज था, ठीक है, और वो है असुर। असुर कुल में जन्मा एक प्रॉपर असुर, जिसकी मेंटालिटी होती है कि वीक को दबाया जाएगा, जो स्ट्रांग है उसी का शासन होगा। तो इफ यू आर वीक यू आर नॉट मेंट टू सर्वाइव हियर, लाइक दैट। सो वैसी मेंटालिटी यथा राजा तथा प्रजा के अकॉर्डिंग, वैसी ही मेंटालिटी उसके सैनिकों की और उसकी प्रजा की हो गई थी, क्योंकि वहां पूरा असुर कुल ही रह रहा था। जितने भी भक्त वगैरह जो नॉर्मल पीपल थे, उन सबको इन्होंने बंदी बना लिया था, और उसको ये लोग वीक मानते थे और खाना वगैरह नहीं देते थे, बहुत ही अत्याचार हो रहा था उन लोगों पे। तो राक्षस प्रहलाद जी को मारने का काम पूरा करने के बाद वापस आए थे और बैठे थे कि ये हमने क्या कर दिया। तभी उनके पास एक कमजोर बच्चा आता है और वो दोनों राक्षस उसमें से अपना सेब उसे देते हैं। तो ये काइंड ऑफ शो करता है कि हिरण्यकश्यप की जो मेंटालिटी थी कि वीक को दबाया जाएगा, वो यहाँ पे चेंज हो गई है। क्योंकि प्रहलाद महाराज जी की मेंटालिटी ऐसी थी कि जो स्ट्रांग है उनका फर्ज बनता है कि वो वीक को प्रोटेक्ट करे, क्योंकि वीक अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन स्ट्रांग तो कर सकता है। तो स्ट्रांग को अपने साथ उनको भी प्रोटेक्ट करना, ये उनका धर्म है। तो ये राक्षस ने अडॉप्ट कर लिया। इसका मतलब जैसा मैंने कहा, वो प्रहलाद से बहुत ही इंस्पायर हो गए थे, उसके डिवोशन से, उनकी पर्सनालिटी से, उनकी मेंटालिटी से भाई। और वो ऐसे उदास बैठे ही होते हैं कि प्रहलाद महाराज तो अब चले गए। तभी वापस आते हैं प्रहलाद महाराज विष्णु जी का दर्शन करने के बाद, और हंसते गाते हुए नाचते हुए आते हैं भाई कि वो पूरे भक्ति में लीन हो चुके हैं कि ऑफ कोर्स विष्णु जी ने दर्शन दिया है, प्लस उन्हें आशीर्वाद भी मिला है कि वो हर जगह विष्णु जी को ही देखेंगे। फिर कोई खंबा है, कोई नदी है, कोई पर्वत है, सब जगह वो विष्णु जी की एग्जिस्टेंस देखेंगे। तो वो पहले से भक्ति में लीन थे, और ये आशीर्वाद मिलने के बाद तो और लीन हो गए, क्योंकि वो हर इंसान में विष्णु जी को देख रहे थे। और वो जिस तरीके से नाचते गाते आ रहे थे, पूरा गांव उनके साथ जुड़ गया। तो भाई प्रहलाद जी वो एवोल्यूशन लाने में सक्सेसफुल हो ही रहे थे। बट वो गए अपने पिताजी के पास, हिरण्यकश्यप के पास, ठीक है। देन सीन आता है कि हिरण्यकश्यप देखता है, डिसअपॉइंट हो जाता है कि ये जिंदा कैसे है अब तक। फिर प्रहलाद महाराज जी उनसे भी प्रार्थना करते हैं कि आप ये हठ छोड़ दीजिए, विष्णु जी हमारे परम पिता है, आप उन्हें अपना लीजिए और माफी मांग लीजिए। देन उन दोनों के बीच में कॉन्वर्सेशन होती है कि हिरण्यकश्यप पूछता है कि तू ज्यादा प्यार विष्णु से करता है, और वो उनमें भी विष्णु जी को ही देख रहा होता है, क्योंकि हर एक इंसान के अंदर भगवान है भाई। यही चीज प्रहलाद हिरण्यकश्यप को समझा रहा होता है कि आप मेरे पिता इस जन्म के लिए है, लेकिन विष्णु जी हर जन्म में मेरे पिता है और रहेंगे, प्लस वो हर जगह है। तो हिरण्यकश्यप उनसे नीचे आते हुए पूछता है कि अच्छा सब जगह है तेरा विष्णु। और ये सीन क्या दर्शाता है पता है, पहले वो था राज सिंहासन पर, ठीक है, फिर वो नीचे उतरता हुआ धीरे धीरे आता है। इसका अर्थ ये है कि वो अपनी पोजीशन से नीचे गिर चुका है, वो अपनी असुर वाली मेंटालिटी में आ रहा है भाई। पहले वो एक राजा, एक पिता होने के नाते सवाल पूछ रहा था, अब उसका ईगो हर्ट हो गया, उसका अहंकार हर्ट हो गया है, तो वो नीचे आ जाता है, अर्थात उसकी पोजीशन नीचे गिर चुकी है, उसकी मेंटालिटी नीच हो चुकी है टुक में। देन वो प्रहलाद से पूछता है कि अगर तेरा विष्णु हर जगह है तो उससे इस खंबे में भी होना चाहिए। तो प्रहलाद कहता है हाँ अवश्य है। फिर वो हिरण्यकश्यप उस स्तंभ को तोड़ देता है, उसमें से सही में नरसिंह भगवान प्रकट होते हैं मेरे भाई।
और वो सीन क्या गूज़बम्प्स दे रहा था। बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक का भी था। देन नरसिंह अवतार के स्पिरिचुअल फॉर्म को देख के सारे राक्षस उधर खड़े होते हैं, उसमें से बहुत सारे द्वारपाल वगैरह सब भाग जाते हैं क्योंकि उनकी फटली, सिर्फ आवाज सुनने से उनकी फटली थी भाई। हिरण्यकश्यप हो जाता है खुश क्योंकि उसकी लाइफ का मेन पर्पस ही यही था कि वो विष्णु से लड़ सके और वो भगवान के पद को प्राप्त कर सके। बट ऐसा तो नहीं होता ब्रो। वो चैलेंज करता है धन नरसिंह भगवान को कि हम बैटल करेंगे। धन नरसिंह भगवान उस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और वो अपने ह्यूमन फॉर्म, ह्यूमन तो नहीं थे, नर और सिंह दोनों का कंबाइन मिक्सचर था, देन वो अपने बॉडी के फॉर्म में आ जाता है, स्पिरिचुअल फॉर्म में से। और वो भी देखने में काफ़ी कड़क शॉट था कि जो ट्रांजिशन होता है भाई, एडिटिंग क्या सही की गई है। और हाँ, मैंने कोई तो वीडियो देखा था, उसमें इसके डायरेक्टर अश्विन कुमार जी ने कहा था कि इसको 1 सेकेंड को रेंडर होने में कम से कम 2 हफ्तों का टाइम लगा है भाई। तो हेड्स ऑफ, उन्होंने इतना बहुत सही बनाया। इस चीज़ की वजह से हमारी स्पिरिचुअलिटी, आई मीन हमारी ऑडियंस भी इवॉल्व होगी और हमारा सिनेमा भी इवॉल्व होगा। लोग हमारी हिस्ट्री, हमारे कल्चर के बारे में और जानेंगे भाई। तो बहुत सही काम किया आपने शेयर। देन बहुत ही इंटेंस फाइट बैटल होता है, जो कि स्पॉइलर में नहीं जाऊंगा क्या क्या होता है, बट इतना आप समझ लो कि नरसिंह भगवान जो कि नरसिंह है, आई मीन नर यानी पुरुष, और सिंह आपको पता ही है लायन, उन दोनों का मिक्सचर है। तो उनका रेज किस लेवल का होगा सोच सकते हैं आप। प्लस उनके भक्त यानी प्रहलाद के ऊपर जो भी टॉर्चर हुए हैं भाई, खुद अपने बाप हिरण्यकश्यप के द्वारा, उसकी वजह से और गुस्सा। तो आप सोच नहीं सकते उनका फॉर्म क्या था, वो तो आप सिर्फ एक्सपीरियंस ही कर सकते हैं भाई। तो मेरी सजेशन यही रहेगा कि आप वीडियो तो देखो, बट वो एक बार एक्सपीरियंस जरूर करना, आपको बहुत मजा आने वाला है। मेरे को याद रखोगे आप भाई। तो वो होते फुल ऑन रेज मोड में, देन वो अटैक करते हैं हिरण्यकश्यप की तरफ, सारे सैनिकों को फाड़ रहे हैं, उनके ऊपर दांत अपने चुभो रहे हैं, उसका सिर अलग कर रहे हैं, नाखूनों से मार रहे हैं, सबका खून निकलता हुआ दिखा रहा है, सबके गले कटते हुए दिख रहे हैं भाई। UA13+ होने के बावजूद जो वायलेंस दिखाया है भाई, मजा ही आ गया, मैं कह रहा हूँ। और मार्को जैसा नहीं था, बिल्कुल भी मार्को जैसा नहीं था। मार्को की मैं बुराई करता हूँ तो बहुत लोगों को बुरा लगता है, बट मार्को में बहुत ही बिना सर पैर का वायलेंस है भाई। उनको सिर्फ वायलेंस दिखाना है, इसीलिए उन्होंने मूवी बनाई है। बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें टोटल अपोजिट है। एक तो धर्म के लिए हिंसा है, जो कि हमारा कोड भी है, अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च, कि धर्म की रक्षा के लिए हिंसा करनी पड़े तो करो, वो वाली हिंसा इसमें है। प्लस इस हिंसा का, जैसे मैंने कहा, मीनिंग है और बहुत सारी स्टोरी है इसमें, फिलोसॉफी भी है, भक्ति भी है। उसमें थोड़ा सा वायलेंस है, ऐसा नहीं है कि बहुत सारा वायलेंस है बीच में हल्की सी स्टोरी, नहीं 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 भाई, इसमें मीनिंग है वायलेंस का, इसीलिए मैं इसके इतनी तारीफ कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो साला वायलेंस रेज फाइट सीक्वेंस हम देखते हैं, जो कि बहुत ही तासु था। इंडियन एनिमेशन हिस्ट्री ये याद रखने वाली है भाई। उस सीक्वेंस के बाद हिरण्यकश्यप अपने आप को किसी और जगह ले जाता है थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए। तभी वो नरसिंह भगवान की ही झलक अपने मन में देख रहा होता है, यानी उसको ट्रॉमा बैठ गया है भाई कि भगवान अब फाड़ देने वाला है। बट स्टिल वो हार नहीं मानता, क्यों? क्योंकि हम में बहुत बड़ा अहंकार है भाई। वो जाता है फिर से फाइट करने के लिए। देन नरसिंह भगवान उसको एक मुक्के में यूनिवर्स के बाहर ही फेंक देते हैं। तो यूनिवर्स के बाहर जाने के बाद वो फिर से अपने फॉर्म को याद करता है कि मैं तो हिरण्यकश्यप हूँ, मैं सर्वोपरि हूँ। तो वो अपने साइज को बड़ा करता जाता है, बड़ा करता जाता है, और हमारी पृथ्वी उसके सामने तिनके बराबर हो जाती है। वो इतना बड़ा हो चुका होता है। देन वो अपने वापस से ईगो वाले फॉर्म में आता है कि मैं हिरण्यकश्यप, मैं सबसे बड़ा हूँ इस यूनिवर्स में, मेरे से ऊपर कोई है ही नहीं। बट तभी वो देखता है कि वो जो इतना बड़ा हो चुका है कि उसके सामने ग्रह भी इतने छोटे लग रहे हैं, उसकी साइज भले ही उतने बड़ी हो, बट वो खड़ा है नरसिंह यानी विष्णु भगवान जी के हाथ में। वो उनकी उंगली के बराबर भी नहीं होता भाई, विष्णु भगवान की साइज उतनी बड़ी होती है। तो वो समझ जाता है कि सबसे बड़ा तो भगवान ही है। देन भगवान उसको नीचे गिराते हैं और वो आता है अपने राज्य में, गिरता है, उसके आर्मर वगैरह टूट जाते हैं, उसकी सारी शक्तियाँ चली जाती है, क्योंकि शक्ति सब कुछ भगवान की ही देन होती है भाई। वो चाहे तो 1 सेकंड में छीन भी सकता है, इसलिए ज़्यादा अहंकार मत रखो। तब नरसिंह भगवान आता है, उसको खींच के लेके जाता है चौकट पर। तभी हिरण्यकश्यप हंस रहा होता है और वो हंसते हंसते कहता है कि मुझे ना कोई दिन में मार सकता है, ना रात में, ना घर के अंदर, ना घर के बाहर। और वो अपना पूरा वो मिला हुआ बून जो था वो रिपीट करता है कि ऐसी ऐसी शर्तें हैं, मुझे ऐसा कोई नहीं मार सकता। तभी नरसिंह भगवान उसको बताते हैं कि भले ही तेरे को कोई ना मार सके, लेकिन मैं स्वयं भगवान हूँ, मैं तुझे मार सकता हूँ। मैं ना ही नर हूँ, ना ही पशु, ना ही अभी दिन है, ना ही अभी रात, अभी है संध्या का टाइम। ना ही तू घर के बाहर है, ना ही घर के अंदर, तू दोनों के बीच चौकट पर है। ना ही तू आकाश में है, ना ही तू धरती पर, तू दोनों के बीच मेरी गोद में बैठा है। तभी नरसिंह के भगवान से शेष आ जाते हैं, यानी शेषनाग अपने फॉर्म में आ जाता है उनको शाही करने के लिए। तो ये भी एक रेफरेंस था कि वो विष्णु जी का स्वयं परम अवतार है भाई। और जैसा हिरण्यकश्यप को वरदान था, ना उसे कोई सजीव चीज मार सकती है, ना निर्जीव,
तो वो नरसिंह भगवान के नाखूनों के द्वारा मरता है, क्योंकि नाखून ना ही सजीव थे ना ही निर्जीव, ना ही वो कोई अस्त्र है ना कोई शस्त्र। जब नरसिंह भगवान उसको चीरते हैं, उसका कलेजा वगैरह सब बाहर निकाल के फेंक देते हैं। देन सामने ही होते हैं शुक्राचार्य महाराज, जो हिरण्यकश्यप के गुरु थे और जो सारे असुरों के गुरु माने जाते हैं शुक्राचार्य। वो हिरण्यकश्यप की बॉडी को जिंदा करने के ट्राई करते हैं, बट हो नहीं पाता है, क्योंकि भगवान उसकी बॉडी में से उसकी सोल को ले लेते हैं, फिर अपने अंदर समा लेते हैं। वो उसे कहता है ना, जब सब जन्म मुझी से लेते हैं और लौट मुझी में आता है, वो रेफरेंस था वो। और इसके बाद नरसिंह भगवान जब उसके कलेजे को इसे निचोड़ते हैं, वो देख के शुक्राचार्य जी डर जाते हैं और वो वहीं से भाग जाते हैं। यानी हिरण्यकश्यप का दी एंड। बट ये सब होने के बावजूद नरसिंह भगवान शांत नहीं होते, उनका रेज उतना ही होता है भाई। वो दहाड़ते हैं तो सब नगरी नष्ट हो रही होती है, सिर्फ धरती नहीं, भूल लोग, स्वर्ग लोग, पाताल लोग सभी कांपने लगते हैं, ऐसी उनकी दहाड़ होती है भाई। सभी देवता आते तो है नरसिंह भगवान को देखने के लिए, बट सब लोग डरे हुए होते हैं कि ये तो शांत ही नहीं हो रहे, तो सब गायब होने लगते हैं। और सब देवता इतने डरे हुए होते हैं कि वो जाते हैं भगवान ब्रह्मदेव के पास, कहते हैं कि अब इन्हें आप ही शांत कर सकते हैं, आप कुछ कीजिए ब्रह्मदेव। तब ब्रह्मदेव कहते हैं कि ये मुझसे भी शांत नहीं हो गए भाई, जो स्वयं लक्ष्मी मैया से शांत ना हो मुझसे कैसे होंगे। तो इन्हें शांत करने का एक ही रास्ता है कि प्रहलाद महाराज के पास आप जाओ, उनसे रिक्वेस्ट करो। तो सब देवलोग जाते हैं प्रहलाद महाराज के पास, प्रहलाद जी को रिक्वेस्ट करते हैं। और जैसे प्रहलाद जी नरसिंह भगवान के पास जाते हैं, उनके पुकारते हैं कि हे भगवान, हे प्रभु, आप शांत हो जाइए प्लीज। तभी नरसिंह भगवान केवल उनकी आवाज सुन के, उनकी तरफ देख के वो शांत हो जाते हैं। उनका मुकुट पीछे से आ जाता है, यानी वो अपने विष्णु के मेंटालिटी, आई मीन यानी वो अपने विष्णु भगवान की वो मेंटालिटी में वापस आ जाते हैं कि अब मुझे पालनहार बनना है, शत्रु का संहार मैंने कर दिया है। वो शांत हो जाते हैं, प्रहलाद महाराज को अपनी तरफ बुलाते हैं, उनको अपनी गोद में बिठा के उनको अपने प्यार देते हैं, चाटते हैं, जो कि एक फॉर्म है लव शो करने का भाई। देन प्रहलाद महाराज कहते हैं कि मेरे पापा जैसे भी थे उनसे भूलोगे, उन्हें अब क्षमा कर देना प्लीज। तभी नरसिंह भगवान कहते हैं कि मेरे स्पर्श मात्र से उसका उद्धार हो गया, वो अभी ऊंचे लोक में चला गया है। और सब लोग खुश हो जाते हैं कि हैप्पी एंडिंग होने वाली है, प्रहलाद अब महाराज बनेंगे, शासन करेंगे। बट तभी जब नरसिंह भगवान वापस जा रहे होते हैं, तब तब नारद मुनि कहते हैं कि अभी दो अवतार और बाकी है, तो इसके पीछे क्या स्टोरी है, चलिए बताता है। जो मैंने कहा था एंडिंग एक्सप्लेन करने वाला हूँ, वो इसी के बारे में था। तो भाई नरसिंह भगवान के जाने के बाद प्रहलाद महाराज ने तो शासन किया था, और उन्होंने एक बहुत ही बड़ा एवोल्यूशन भी लाया था, उन्होंने लोगों को भक्ति के बारे में सिखाया था, ठीक है। बट नारद मुनि ने जो कहा कि दो जन्म और बाकी है, वो इस रेफरेंस में कहा कि हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, वो दोनों जो भाई थे, वो पहले भगवान विष्णु के द्वारपाल थे, वहाँ द्वार के चौकीदार थे भाई। उनको श्राप मिला था, उन्होंने ब्रह्म ऋषि जो थे, यानी ब्रह्म बालक, वो कोई सा तो फॉर्म है, जो डिवाइन एंटिटी है, उनका एक बच्चे का फॉर्म है, उनको विष्णु जी से मिलने नहीं जाने दिया था, क्योंकि वह चौकीदार थे और उन्होंने मना किया था कि हम आपको द्वार के अंदर नहीं जाने देंगे। तो उन्होंने ये दोनों द्वारपालों को श्राप दिया था कि तुम्हें विष्णु जी से अलग होना पड़ेगा। तो उनके पास दो ऑप्शन थे कि वो 100 जन्म ले ले, भगवान के भक्त बने रहे, फिर 100 जन्म के बाद वापस ऊपर आ जाए, या ऑप्शन नंबर 2, उन्हें सिर्फ 3 ही जन्म लेने पड़ेंगे, बट एज विष्णु हेटर, एज विष्णु भगवान के दुश्मन की तरह। तो उन्होंने वो 3 जन्म वाला चूज किया, क्योंकि 3 जन्म में वापस चल जाएंगे, जल्दी से जल्दी उनको वापस आना था भाई, इसीलिए। तो पहला बर्थ उनका था हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, ठीक है। जन्म जो बाकी थे उसमें से पहला होगा रावण और कुंभकर्ण। जी हाँ, ये दोनों भाई अब रावण और कुंभकर्ण के रूप में भी जन्म लेने वाले हैं। और दूसरा जन्म जो बाकी है, शिशुपाल और दंतवक्र। यानी पहला जन्म भगवान नरसिंह के टाइम पे लेंगे दोनों भाई, दूसरा जन्म लेंगे भगवान श्री राम के टाइम पे, यानी रावण और कुंभकर्ण, और तीसरा जन्म लेंगे भगवान श्री कृष्ण के टाइम, जो कि होगा शिशुपाल और दंतवक्र। इन तीनों जन्म में उनका उद्धार भगवान के हाथों ही होगा, और वापस से वो द्वारपाल बन जाएंगे। यानी हमें जो सिनेमैटिक यूनिवर्स का प्रॉमिस किया गया है भाई, वो ऐसे ही नहीं किया गया हवा में, वो कनेक्टेड होने वाला है। ऑब्वियसली शास्त्रों में तो कनेक्टेड है ही, क्योंकि सारे अवतार विष्णु जी के ही थे, वो तो है ही, बट एज मूवी के तौर पे भी कनेक्टेड होने वाला है। भगवान राम की मूवी आएगी तो वो दोनों अवतार इसमें रावण और कुंभकर्ण बन जाएंगे, जब भगवान कृष्ण की मूवी आएगी तो दंतवक्र और शिशुपाल बन जाएंगे, ठीक है। और मूवी के एंड में दिखाते हैं अगली मूवी होगी भगवान परशुराम के ऊपर, और भाई वो उसमें जो भगवान का रेस देखने में मजा आएगा भाई, क्योंकि परशुराम भी क्रोध के अवतार थे, वो बहुत ही क्रोधीले पुरुष थे, जैसा नरसिंह भगवान है वैसे ही। तो उसमें भी ब्रूटैलिटी भर भर के होगी, स्टोरी कंटेंट भी बहुत मस्त होगा। और इस मूवी ने, जैसी बात चल रही है कंटेंट की, इस मूवी ने सैयारा, धड़क 2 सबको बीट कर दिया है। उतना बजट ना होने के बावजूद इन्होंने अच्छा प्रोडक्ट डिलीवर किया है और लोग इसको पसंद भी कर रहे हैं। तो
फाइनली अब मैं गर्व से कह सकता हूँ कि यस, कंटेंट विंस बाय। तो मुझे आपकी आगे दिल खोल के बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। उम्मीद है आपको भी मुझे सुन के अच्छा फील हुआ होगा। तो ऐसे वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, इस सीरीज़ का एक और वीडियो आने वाला है जिसमें मैं और डिटेल में फ्यूचर एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी लंबा हो गया है। तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।